अब बैंक मैसेज नहीं भेजेगा, 1 फरवरी से नया नियम लागू। तो ये सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बहुत सारे लोगों का सवाल है, क्या सच में बैंक मैसेज नहीं भेजेगा? इस वीडियो में भाई क्लियर करेंगे हम, और 1 फरवरी से क्या ये नियम सच में लागू हो रहा है? तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। इस वीडियो को देखना बेहद जरूरी है। बहुत सारे लोग इसको वीडियो बनाए, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर क्लियर करेंगे इस वीडियो में, इसलिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए क्या नया नियम में बताया गया है और इसमें क्या है, वीडियो में एक एक चीज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। और आपका खाता किसी भी बैंक में हो, चाहे वो स्टेट बैंक में हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक में हो, चाहे यूनियन में हो, बड़ोदरा में हो, केनरा में हो, इंडियन बैंक में हो, किसी भी बैंक में अगर आपका खाता है, खुला हुआ है, चाहे एक्सिस बैंक हो, ICI, HDFC, कहीं भी खाता हो, तो आपको जो है यहाँ पे समझना होगा। अगर आप खाता BOB में भी हो तो यहाँ इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए यहाँ पे क्या सच्चाई है। सच्चाई भी क्लियर करेंगे हम इस वीडियो में कि क्या सच्चाई है। देखिए किसी भी बैंक में अगर आपने खाता खुलवाया है तो या तो सरकारी है या तो प्राइवेट बैंक है, जो नया नियम है वो समझिए। अब आपको बैंक मैसेज नहीं भेजेगा, इस डाउट को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। बहुत सारे लोगों को डाउट है। अब आपको मैं बैंक कॉल नहीं करेगा, ये भी सवाल है। क्यों कॉल नहीं करेगा, ये भी सवाल है भाई। और देखिए क्यों मैसेज नहीं भेजेगा आखिर, देखिए उसका कंडीशन है और वो कंडीशन आपको जानना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा किस समय वो कॉल नहीं कर सकता, किस समय वो मैसेज नहीं भेजेगा। कुछ इसके नियम है और वो नियम आपको जान लीजिएगा तो आपको परेशानी नहीं होगा। कुछ नियम है जो कि आपको जानना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे पूरी तरीके से। देखिए RBI ने बैंकों को साफ साफ निर्देश दिया है, जो भी RBI का नियम होता है बैंकों को मानना पड़ता है, नहीं तो उस पर जुर्माना लगा देता है RBI। इस बात को समझ लीजिए और साफ साफ बताया है। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे क्या क्या जानकारी है और कहीं भी मतलब कि लोगों को जो है स्किप नहीं करना है, जितने भी लोग इस वीडियो में जुड़े हो, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर लेंगे और घंटी को नहीं बजाए तो बजा देंगे और ऑल के निशान पर क्लिक कर देंगे और कमेंट करेंगे आपका किसी भी बैंक में खाता हो, आपको मैसेज कब नहीं जाएगा, कब जाएगा, कब बैंक कॉल नहीं कर सकता, कब मैसेज कर नहीं सकता। इस वीडियो में पूरा पर्दाफाश करेंगे। तो पूरी तरीके से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आप घर में किसी न किसी का बैंक अकाउंट होगा, किसी न किसी बैंक में होगा, आपका भी होगा, आपके भाई का होगा, बहन का होगा, घर में माता पिता का होगा। तो जरूरी है जानना। नियम एक बार जान लेंगे तो बाद में कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपको यहाँ पर समझना होगा, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। देखिए वीडियो लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि RBI के जो नया नियम है उसके बारे में आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा। वीडियो को देखेंगे तो समझेंगे। और देखिए किन कंडीशन में नहीं भेजेगा, ऐसा थोड़ी कि बैंक मैसेज नहीं भेजेगा, भेजेगा जरूर, लेकिन कुछ कंडीशन में भेजेगा, कुछ कंडीशन में नहीं भेजेगा, और वो हम क्लियर करेंगे। सारे लोग यहाँ वीडियो बना रहे हैं लेकिन वो क्लियर नहीं करते, वो डायरेक्ट कह देता है कि बैंक मैसेज नहीं भेजेगा। भाई बैंक मैसेज नहीं भेजेगा पता कैसे चलेगा? अगर हमको किसी ने मान लीजिए 1000 रुपया भेजा तो क्या बैंक हमको मैसेज नहीं भेजेगा? हमारे अकाउंट से 1000 रुपया कट गया तो मैसेज नहीं भेजेगा? उसमें कंडीशन है। क्या है चलिए हम आगे वीडियो में बताते हैं। देखिए आप लोगों को यहाँ समझना होगा, नियम को अगर नहीं जानेंगे तो काफ़ी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और देखिए यहाँ पे क्या है, ज़्यादा दिक्कतों और मुश्किलात का सामना करना पड़। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, पूरे भारत में जितने भी लोग हैं सबसे ज़्यादा क्या चीज़ से डरे? बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। बहुत सारे आपको व्हाट्सएप पर, ईमेल पर, आपके मोबाइल के मैसेज पर फ्रॉड लिंक सेंड कर दिए जाते हैं। आपको कॉल भी किया जाता है, व्हाट्सएप कॉल करता है आपको, या तो आपको कॉल पर डायरेक्ट कॉल लगा देता है, कोई भी नंबर से, वो प्राइवेट नंबर से, किसी भी नंबर से आपको कॉल कर देता है, कहता है हम बैंक से बात कर रहे हैं। मोबाइल नंबर से भी कॉल कर देता है, खुलेआम कह देता है इस पर कीजिए, वो फलना, तो ये KYC आपका खाता बंद हो जाएगा, तो डेबिट कार्ड बंद हो जाएगा, तो क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा, तो लिमिट बढ़ा देंगे डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का, कुछ कुछ बोल के फलना ये है तो वो है, हम KBC से है तो कुछ भी बोल देगा। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, आप लोग को सतर्क कराना है। समझ पा रहे हो? वीडियो बनाने का वही मकसद होता है। आप देखिए यहाँ पे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो है लोग यहाँ पे शिकार हो रहे हैं। और खाता धारक जितने भी हैं भाई, 2002-2003 में ये रेशियो थोड़ा सा कम था। उसके बाद क्या हुआ, रेशियो जो है 24 में तो बहुत ज़्यादा,
समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा। और फिर 25 में बहुत ज़्यादा हुआ, 24 में तो पूरा हुआ, हमको पता है 24 में, 23 में भी हुआ। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों के साथ जो है बहुत सारे लोगों के खाते से पैसे कट गए, बहुत सारे गरीब लोगों का जो है इसका शिकार हुए भाई। हमको जो है बहुत सारे लोग कोर्ट में आते हैं, बताते हैं ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को इन सारी चीज़ों से बचना है, नहीं तो आपका अकाउंट कब खाली हो जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। समझ रहे, इस वीडियो के माध्यम से हम जागरूक करना चाह रहे हैं, समाज के लोगों को बताना चाह रहे हैं, इसलिए ये चैनल हमने बनाया ना। आप लोगों को हम दिया दिखाना चाह रहे हैं कि ताकि आप लोग जागरूक बने, आप लोगों के साथ कभी परेशानी ना हो। समझ पा रहे हो? अब देखिए यहाँ पे इसका शिकार कभी ना आप बने भाई। इसलिए जो है आरबीआई ने कहा है कि आपको जो है कुछ विशेष परिस्थिति में बैंक कॉल कर सकता है, कुछ विशेष, ऐसे आपको बैंक कॉल नहीं कर सकता, नहीं आपको मैसेज भेज सकता है। समझ लीजिए यहाँ पे आरबीआई ने कहा है, ऐसा नहीं कि आपको कॉल ही नहीं करेगा, आपको एसएमएस ही नहीं जाएगा, भाई जाएगा। अब देखिए क्या है, वो उसका भी पर्दाफाश करेंगे आगे वीडियो में, बने रहना। देखिए उसकी जगह पर आरबीआई ने क्या कहा, 2 से 3 बातें आप लोग को समझ लीजिए। आरबीआई का यहाँ पे क्या अपडेट में कहा गया है, आपको ये जरूरी है जानना समझना। देखिए आने वाले वक्त में क्या होगा, आपको कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह का परेशानी ना हो, किसी तरह का मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। देखिए आपको फ्रॉड से आपको बचना होगा। आप देखिए यहाँ पे क्या आपको पता होगा, जैसे ही बैंक कॉल करता है, आप लोग को पता, अगर बैंक खाता में आपका केवाईसी नहीं है, बहुत सारे ऐसे खाते हैं जिसमें केवाईसी नहीं है, अभी बहुत सारे लोग ब्रांच में जाकर के केवाईसी करवा रहे हैं, है ना, लेकिन आपको वहाँ पे दिक्कत है, अगर नहीं है तो आपको कॉल भी जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं जाता, कॉल भी जाता है। तो कॉल किया, आपने बता दिया कि बात करने के बाद फ्रॉड लोग क्या करेंगे, आपके नंबर को वो ट्रैक कर लेंगे। तो इसको अब समझिए, आपको सबसे पहले अगर वो कॉल आता है तो सीधा सीधी बोल दो, भाई तुम जहाँ से भी बात कर रहे हो हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है, सीधा कॉल काट दो, ब्रांच चले जाओ। ब्रांच में जाके केवाईसी का बहाना से, एटीएम का बहाना से, कोई भी बहाना से, क्रेडिट कार्ड के बहाना से आपको कॉल करेगा, या तो आप जीत गए फलना चिलना कुछ भी, ठीक है ना। तो वो आपको कभी भी ओटीपी नहीं शेयर करना है। ये सबसे देखो क्या क्या ध्यान रखना है, वो चीज़ें हम बता दे रहा हूँ। पहले आपको ओटीपी शेयर नहीं करना है। दूसरा नंबर में आपको व्हाट्सएप पर या तो ईमेल पर या तो मोबाइल पर किसी तरह का मैसेज भेजता है या किसी तरह का लिंक भेजता है, उस पर आपको क्लिक न करना है। आप देखिए कैसे सेफ बचेंगे। और वो किसी तरीका का ऐप डाउनलोड करने बोल रहा है, समझ लीजिए वो फ्रॉड है। आपको किसी तरह का ऐप डाउनलोड नहीं करना है। समझ पा रहे हो? इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है। और कोई भी स्थिति में आपको ओटीपी नहीं शेयर करना है, कोई भी स्थिति में आपको एप्लीकेशन डाउनलोड ना करना है, कोई भी स्थिति में आपको जो है किसी तरह का एप्लीकेशन पे क्लिक, लिंक पे क्लिक ना करना है। अगर आप वो काम करेंगे तो आपका खाते से पैसा काटने से कोई नहीं रोक सकता। बाद में बैंक भी क्या करेगा, गलती तो आपका है। समझ रहे हो? ये बेहद जरूरी है जानना। किसी भी स्थिति में डेबिट कार्ड का नंबर ना बताएं, सीओवी नंबर ना बताएं, ओटीपी ना बताएं, एक्सपायरी डेट ना बताएं डेबिट कार्ड का। समझ रहे हो? फिर आपका देखिए कौन क्या कर लेता है, सो समझ लीजिए कोई कुछ नहीं उखड़ पाएगा। कितनों से बड़ा लोग रहेगा ना, नहीं कुछ कर पाएगा। इतना अगर आप ध्यान रखेंगे ना, आपके साथ कभी कुछ नहीं होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करता है वो, 15-20 मिनट के बाद जो है फ्रॉड जो है आपको कॉल कर देता है, या कहीं 2-4-5 दिन के बाद कॉल करेगा। आपकी सारी जानकारी को वो जो है वो कहेगा हम बैंक का मैनेजर बात कर रहे हैं, हम स्टेट बैंक से बात कर रहे हैं, तो कभी कहेगा हम यूनियन बैंक से बात कर रहे हैं, कुछ भी आपको बता देगा। आपका खाता को वो कोई भी तरीका से वो इधर उधर करके 9-17 करके आपको कॉल करेगा। और समझ रहे हो, आपका पूरा नाम बता देगा, आपके खाते में कितना बैलेंस है वो भी बता देगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो बता देगा इतना लिमिट है क्रेडिट कार्ड का, इस डेट में आप क्रेडिट कार्ड लिए हैं, आपका लिमिट बढ़ा दे रहे हैं, या तो क्रेडिट कार्ड को बंद कर देंगे, क्रेडिट कार्ड का केवाईसी कर लीजिए, ये क्रेडिट कार्ड का फलना प्लान चल रहा है, ये ऑफर है वो ऑफर है, 9-17 का बात बोलेगा। समझ रहे हो? तो फ्रॉड लोग आपको फादर्स का नाम भी बता सकता है, आपका एड्रेस भी बता सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो भरोसा मत करना। आपका आधार नंबर तक भी बता देगा, पेन नंबर भी बता देगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, इस बात को समझ लिए, नहीं कि मेरा आधार नंबर बता दिया, पेन नंबर बता दिया, एड्रेस बता दिया, पिता का नाम बता दिया तो हम भरोसा कर लें। समझ रहे हो? तो आपसे जो है या तो फिर कोशिश करेगा आपको पूरा अकाउंट नंबर लेने का भी कोशिश करेगा, या तो अकाउंट नंबर बता भी देगा। बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें आपको उनको कभी नहीं बताना है, डायरेक्ट कॉल काट देना है। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। समझ पा रहे हो? आप देखिए, आप जो है आपके बैंक से सारा जो है पैसा जो है खाता साफ हो जाएगा अगर ऐसा करेंगे।
इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं। 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है और उसमें देखिए क्या क्या चीजें आने वाली है। और देखिए क्योंकि लगातार 2025 में 2024 में बहुत सारे लोगों का पैसा कटा। कितने लोगों को हम साइबर क्राइम में हम लेके गए साइबर थाना में, उल्टे वही साइबर थाना वाला पुलिस वाला उसको धमका रहा था। उसका समस्या का निदान क्या करेगा, उल्टे उसी को सुना रहा था। जब हम गए हम खुद गए उसके साथ, अब तो जाते भी नहीं है हम भाई, देख रहे धमका रहा है। उसका समस्या का सरकार साइबर क्राइम का जो थाना दिया है, हम सरकार से गुजारिश करेंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह से और गृह मंत्री सम्राट चौधरी से कि यहाँ का जो थाना है, हम सिर्फ बिहार की, हमको तो लगता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में यही स्थिति होगा। साइबर थाना, कस्टमर जाता है जिसका पैसा कटा है, वहाँ जाता है, उसको पुलिस गाली से ही बात करता है, अरे कैसे कट गया तुम्हारा पैसा, तुमको दिमाग नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, उल्टा बात बोल के सुना दे रहा है। उसका समस्या का निदान क्या करेगा, उसका खाते से अगर बैलेंस कटा है तो उसी को उल्टे सुना रहा है। समझ पा रहे हो? तो ये चीज़ें उन्हीं को धमका रहा है। तो यहाँ पर साइबर थाना हेल्प नहीं करता है, हमने देखा है। हम गए उल्टे और उसको फ्रस्ट्रेट कर देता है जो आदमी गया है। खुद हम उसके साथ गए थे तो सुना रहे थे उल्टे, और 500,000 खर्चा मांग लेता है, किसी किसी से तो 10,000 20,000 50,000 ठग लेता है। हमने देखा है भाई, उल्टा ही होता है। और देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे ये स्थिति है और इसलिए आप लोगों को बचना है। आप लोगों को बता रहा हूँ, ये लगातार हो रहे हैं। पुलिस भी पैसा लोगों का ऐंठ रहे हैं, हमने देखा है, ये बता रहा हूँ मैं, समझ रहे हो? तो और देखिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि बैंक की तरफ से कॉल आया है, जबकि वो बैंक की तरफ से कॉल नहीं रहता है, तो आप लोग दूसरा आदमी कैसे कॉल कर सकता है, सवाल ये है। अब देखिए फ्रॉड आदमी कैसे कॉल कर सकता है, बट आपको पता होगा फ्रॉड लोग आपके नंबर को वो इधर उधर 917 करके आपका डिटेल्स वो निकाल लेते हैं, ठीक है। और देखिए उसके बाद फ़ौरन वो कॉल करते ही आपसे कुछ वो जानकारी मांग लेंगे, किसी न किसी बहाना से 10 दिन पहले, महीना दिन के बाद भी कॉल कर देता है, ताकि आपको पता ना चले दूसरे नंबर से, समझ रहे हो? लिंक वगैरह पर क्लिक करने के बारे में वो बोल देगा, और आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपका खाता से सारा का सारा पैसा साफ हो जाएगा, क्लियर एकदम, समझ रहे हो? तो मैसेज में भी यही हो रहा है भाई, लोगों को मैसेज, बैंक जो है मैसेज आपको भेजेगी, ठीक है, तो मैसेज उसके थोड़ी ही देर बाद फिर से मैसेज आता है, और क्या फ्रॉड तरीके से जो है उसमें क्या होगा, आपका जो है बताया जाएगा कि आप जो है ऐप को अपडेट करें। दूसरे टाइप का मैसेज आता है, हमने भी देखा है, हमको कितना मैसेज आता है भाई ईमेल पर, कितने फ्रॉड लोग भेजते हैं, हम तो तुरंत समझ जाते हैं, समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग आज से नहीं, हम लोग तो एडवोकेट है, बहुत दिनों से हम लोग काम करते हैं, जानकारी है हम लोगों को, टेक्निकल बैकग्राउंड से हम बिलोंग करते हैं, हमको पता है। अब देखिए आप लोगों को बता रहा हूँ, KYC आपका जो है नहीं है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, इस तरह का भी मैसेज आता है, समझ रहे हो? आपका डेबिट कार्ड बंद हो जाएगा, खाता ब्लॉक हो जाएगा, है ना? तो आप क्लिक करते आपका खाता का सारा पैसा साफ, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं? इस बात को आप लोग समझें, गौर करें, इसलिए मैं बता रहा हूं। देखिए यहां पे RBI का क्या कहना है, ये बातें समझिए। अगर कॉल आए या मैसेज आए तो आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है, इस बात को समझ लीजिए। भले ही वो आपको नाम बता दे, समझ रहे हो? आपका नाम भी अगर वो बता देता है, या आपके पिता का नाम भी बता देता है, आपका खाता नंबर भी बता देता है, आपका ब्रांच भी बता देता, तो भी उस पर भरोसा नहीं करना है, समझ, बिल्कुल भी उस पर भरोसा नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को हम बता रहा हूँ, क्योंकि विश्वास नहीं करना है, क्योंकि वो फ्रॉड हो सकते हैं, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ज़रूरी नहीं कि बैंक अधिकारी ही कॉल करे, ज़रूरी नहीं कि ब्रांच से ही कॉल करे, कभी कभी कहेगा हम आपका ब्रांच से बात कर रहे हैं, समझ में आ रही है बात? जो वीडियो में हम बता रहे हैं समझिए इस बात को, विश्वास नहीं करना है। अगर आपके खाते में कुछ भी दिक्कत है या किसी भी तरह की कोई परेशानियां हैं तो आपको डायरेक्ट बैंक में विजिट कर जाना है। आपकी जो ब्रांच है वहाँ पे आप अपने हेल्पलाइन पर भी कॉल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए PNB का खाता है या स्टेट बैंक का खाता है, बड़ौदा, यूनियन, केनरा, बहुत सारे बैंक हैं, यूको वगैरह, जो भी बैंक है आपका, उस बैंक के हेल्पलाइन होता है, उस हेल्पलाइन पर पासबुक में लिखा रहता है, आप कॉल कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे जानकारी ले सकते हो हेल्पलाइन पर कॉल करके, समझ रहे हो? कस्टमर केयर जिसको बोलते हो, वहाँ पर पूरी जानकारी ले सकते हो और विजिट कर सकते हो, या मैनेजर से मिल सकते हो, ब्रांच चले जाओ, सबसे बढ़िया है ना।
उसके बाद वहीं पर रखकर आप खुद काम करवा सकते हो। आपको किसी तरह कॉल पर कोई काम नहीं करवाना है, इतना समझ लीजिए। और देखिए यहाँ पर क्लियर बैंक को भी कहना है, आरबीआई का भी साफ साफ यहाँ पे कहना है। आप देखिए यहाँ पे अगर आपने ज़बरदस्ती लिंक पर क्लिक कर दिया तो वो जिम्मेदारी आपकी होगी, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि दूसरा जो नया नियम है वो समझ लीजिए वो क्या है। 1 अप्रैल 2026 से यहाँ पर क्या होगा, डिजिटल पेमेंट सुरक्षा होगा और ओटीपी के नियम में भी बदलाव होगा। तो डिजिटल पेमेंट होगा, क्योंकि ओटीपी के नियम में बदलाव इसलिए होगा, बहुत सारे ओटीपी अब से जो है लोगों को यहाँ पे जाता है। तो 1 अप्रैल 2026 से देखिए आरबीआई यहाँ पर कुछ बदलाव करता है। तो यहाँ पे कहना है कि 1 अप्रैल से डिजिटल भुगतान में 2 फैक्टर जो है वेरिफिकेशन जरूरी नियम जारी किया जाएगा। ऐसे भी आरबीआई बहुत सारे नियम में बदलाव हो रहा है, नॉमिनी के नियम में बदलाव कर दिया है। और देखिए कितना चीज़ें होगा, यानी कि आपका जो सुरक्षा जो है वो दी जाएगी। आप जो है बिल्कुल किसी भी फ्रॉड का शिकार न बने, ठीक है, आपके साथ धोखाधड़ी ना हो। और देखिए आगे क्या है कि एसएमएस या ओटीपी के अलावा अगर आपका नया तरीका अपनाया जाएगा तो देखिए यहाँ पे क्या नया तरीका आता है, यानी कि आरबीआई का कहना है एसएमएस या ओटीपी के जरिए कोई नया तरीका बनाया जाएगा। तो ये अच्छी बात है, हम लोग भी चाहते हैं कि भाई नया तरीका हो, लोगों को किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। और देखिए 1 अप्रैल 2026 से ये लागू हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, आप लोग समझिए कि ओटीपी से लोग धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को कॉल करके पूछता है हम बैंक अधिकारी हैं, ओटीपी शेयर कीजिए, खाता से पैसा गायब। अरे वो वॉलेट में पैसा लोड कर लेता है भाई, बहुत सारा ऐसा देखा गया मामला। और देखिए एसएमएस से भी धोखाधड़ी का शिकार बन रहे हैं। ये यही ओटीपी जाता है तो एसएमएस के जरिए ही जाता है ना, तो इससे भी लोग शिकार हो रहे हैं। और देखिए आपको बता देते हैं ऐप नोटिफिकेशन, यानी अगर आप किसी को पैसा भेजेंगे, आप मान लीजिए मैसेज नहीं आएगा तो ऐप की तरफ से नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मान लीजिए हमने फ़ोन पे से पैसा किसी को भेजा या गूगल पे से, तो हमको फ़ोन पे में दिख जाएगा पैसा गया या नहीं गया, गूगल पे में दिख जाएगा। मान लीजिए हमने एसबीआई का पैसा मोबाइल बैंकिंग से भेजा तो उसमें दिख जाएगा मोबाइल बैंकिंग में एसबीआई योनो लाइट जो एप्लीकेशन है जिससे भेजेंगे दिख जाएगा। पीएनबी से भेजेंगे पीएनबी वन ऐप में दिख जाएगा। बड़ोदरा से भेजेंगे बड़ोदरा वर्ल्ड ऐप है उससे भी दिख जाएगा। मतलब जिस बैंक से आप मोबाइल बैंकिंग से भेजेंगे मोबाइल बैंकिंग के ऐप में आपको दिख जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग से भेजेंगे वो भी दिख जाएगा नोटिफिकेशन से कि पैसा आप भेजे हैं। यूपीआई से भेजेंगे तो यहाँ वो उस एप्लीकेशन में सब दिखेगा। यूपीआई भेजें, चाहे आप मोबाइल बैंकिंग से भेजें, चाहे आप इंटरनेट बैंकिंग से भेजें, चाहे यूपीआई से भेजें, कोई भी एप्लीकेशन से पैसा भेजें आप वहाँ पे दिख जाएगा। समझ रहे हो, एप्लीकेशन में वहाँ पे दिख जाएगा कितना का ट्रांजैक्शन हुआ, कितना भेजें, आप आराम से देख पाओगे। तो ये बदलाव है। और देखिए आपको वहाँ पर एक नोटिफिकेशन बार रहेगा एप्लीकेशन में, वहाँ पर सारी चीज़ें देख पाएगा। यानी मैसेज जिस तरह मैसेज नहीं आता उसी तरह से नोटिफिकेशन पर मैसेज आएगा, आपको मोबाइल नंबर पर मैसेज नहीं भेजा जाएगा, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। देखिए आप देखिए उसके बाद क्या होगा, बायोमेट्रिक और हार्डवेयर टोकन से धोखाधड़ी से भी आप लोग बचें। देखिए हार्डवेयर टोकन यानी कि ये नियम 1 अप्रैल से लागू हो सकता है। यहाँ पे अपडेट है जो कि आप लोगों को बता रहे हैं 1 फरवरी 2026 के बाद से नो मैसेज भेजेगा बैंक, नो कॉल करेगा। कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी, लोग यहाँ पे बता रहे हैं तो आपको डायरेक्ट विजिट करना है, आपको बैंक जाना है। अब देखिए ये क्या है, चलिए हम आगे इस पर भी हम क्लियर करेंगे। जाने के बाद वही काम है। देखिए आरबीआई ने क्या कहा, अगर ये देखो ये अभी नहीं कहा कि बैंक मैसेज नहीं भेजेगा, कौन कंडीशन में नहीं भेजेगा वो अभी हम क्लियर करेंगे आपको आगे वीडियो में। देखिए अगर आपके व्हाट्सएप पर किसी तरह का नोटिफिकेशन आता है, समझ रहे हो, आरबीआई के द्वारा या कोई बैंक के नाम से ही भेज देता है, फ्रॉड भी हो सकता है, जरूरी नहीं। स्टेट बैंक का मान लीजिए खाता है मेरा, पीएनबी का खाता है तो पीएनबी के व्हाट्सएप पर लिंक आ जाएगा, पीएनबी लिखा रहेगा, टिक भी लगा रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई आपको भरोसा मत करना है कि स्टेट बैंक से ये व्हाट्सएप पर आया, इस लिंक पर हम क्लिक कर दें, इस लिंक पर ओटीपी हम शेयर कर दें, है ना। तो आरबीआई के द्वारा तो यहाँ पे बिल्कुल आपको विश्वास नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे फ्रॉड भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको टिक भी मिल सकता है, ग्रीन टिक भी हो सकता है लगा हो, तो लोग फ्रॉड भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बैंक की तरफ से ही आया हो, समझ रहे हो। इसलिए ओरिजिनल आपको जो मैसेज कॉल आपको जो करेगा उसको पहचानना पड़ेगा। मतलब कि आप लिंक पर क्लिक करने से पहले 100 बार सोचें, उसके बाद ही कोई काम करें। और देखिए आपको कॉल अगर आती है बैंक की तरफ से तो आपको विश्वास नहीं करना, पहला नंबर विश्वास नहीं करना है, कॉल काट देना है। वो समझ जाएगा ये अपने आप चलवाज है, समझ रहे हो। ज़्यादा डाउट लगे ब्रांच चले जाना है, समझ पा रहे हो, अपने जो नज़दीकी नियरेस्ट जो ब्रांच है, और उससे ज़्यादा डाउट लगे ब्रांच के नज़दीक नहीं हो तो बोलना ठीक है भाई 5 दिन बाद हम आ रहे हैं, ब्रांच में ही मिल लेंगे, 10 दिन बाद आ रहे हैं, या तो हेल्पलाइन पर कॉल करके पूछ लें,
किसी भी तरह का डाउट है ना, तो आपको बैंक में जाकर के ही करना है, याद रखिएगा। ये नहीं कि कॉल पर ही सारा मामला हम निपटा लें, वो जल्दीबाजी आपको नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ साफ कहा है 25 में, 24 में और 23 में लाखों करोड़ रुपया जो है लोगों का लूटा गया है, लाखों करोड़ रुपया। और देखिए यहाँ पे लाखों करोड़ रुपया लोग शिकार बन चुके हैं इसका, इसीलिए बता रहा हूँ। आरबीआई ने साफ साफ कहा है, और आरबीआई ने ये भी कहा है अगर आप गलती से भी किसी लिंक पर क्लिक कर देते हो तो बैंक से अगर पैसा निकल जाता है तो आपको धोखाधड़ी का अगर मान लीजिए शिकार बन गए तो आपको 3 दिनों के अंदर करना है, आपको बैंक में जाकर के इन्फॉर्म कर देना है, एप्लीकेशन लिख के दे देना है, सारा चीज़ आपको बता देना कैसे कैसे आपका पैसा कटा वहाँ पे डाल देना है। और हेल्पलाइन पर भी आपको कॉल कर देना है 3 दिन के अंदर, समझ रहे हो, बैंक के हेल्पलाइन पर। ये नहीं कि 3 दिन के बाद हम कॉल करें, 3 दिन के बाद एप्लीकेशन बैंक में दें, बैंक में एप्लीकेशन भी दे दें, जाके हेल्पलाइन पर कॉल भी कर दें, कंप्लेन कर दें हेल्पलाइन पर, साइबर क्राइम पर भी कॉल कर दें, उसका भी कंप्लेन ऑनलाइन बना दें 3 दिनों के भीतर, समझ रहे आपका पैसा अगर कटता है तो, ताकि आपको बैंक जल्द से जल्द उस ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर सके, समझ रहे हो। तो जल्दी से जल्दी आपको बैंक जाना है। और अगर आप इस तरह का मान लीजिए धोखाधड़ी में हो गए हैं या हो जाएंगे कभी, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ 3 दिनों के भीतर करना, गलती ना करना। पहला नंबर जो वीडियो में हम बता रहे हैं इसमें गलती ना करना। आप देखिए यहाँ पे आप बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया और बहुत सारे लोगों ने आपको बताया कि अब बैंक मैसेज नहीं भेजेगा, इसकी सच्चाई क्या है। चलिए वो भी हम इस वीडियो में आपको बता दे रहे हैं। और 1 फरवरी 2026 से ये क्या नया नियम है। देखो 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आएगी वो तो बात की बात है, उसमें क्या क्या नियम आएंगे, बहुत सारे निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे 2026 का। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी नई घोषणाएं हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें बैंकिंग सेक्टर को लेकर के भी फाइनेंस मिनिस्टर पेश करेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ इंटरनेट पर देखो, सोशल मीडिया इंटरनेट पर खबर चल रहा है इसको लेकर के कि 1 फरवरी 2026 से बैंक मैसेज बंद कर देंगे, ये चल रहा है। और ये पूरी तरीके से सच नहीं है, इस बात को समझ लीजिए, पूरी तरीके से सच नहीं है, यह एक भ्रामक जानकारी है जिसे बढ़ा चढ़ाकर लोग पेश कर रहे हैं। आप देखिए आप लोगों को बता रहे हैं असल में है क्या। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और टेलीकॉम रेगुलेटरी यानी ट्राई के कुछ नए नियम आ रहे हैं। तो कुछ नए नियम आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैसेज जो है बंद करना देगा बैंक, समझ रहे हो, बल्कि उन्हें और सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है बैंकों को, समझ पा रहे हो। और क्या कहा, असली मतलब नियम है क्या और इसका सच्चाई क्या है, चलिए वो भी हम क्लियर कर दे रहे हैं। वीडियो में बने रहना भाई, हम इस वीडियो में क्लियर कर रहे हैं। देखिए आरबीआई और ट्राई एक डिजिटल कंसेंट जो है एग्जीशन है, मतलब कि DCA है, मतलब एक तरीके से सिस्टम पर ये काम करता है, ठीक है। मतलब इसका उद्देश्य आपको आने वाले जितने भी फालतू और प्रोफेशनल जो प्रचार करने वाले मैसेज को रोकना है ना, मतलब जितने भी फालतू मैसेज को आएंगे उसको रोकना है। अब प्रोफेशनल मैसेज क्या, आप जानते हो प्रोफेशनल मैसेज जो आता है, बैंक जो आपको लोन या क्रेडिट कार्ड से बचने के लिए मैसेज भेजते हुए आपकी बिना अनुमति के नहीं आएंगे। बैंक भेजता है ना मैसेज आपको, मतलब कि लोन या क्रेडिट कार्ड से बेचने के लिए, वो ई क्रेडिट कार्ड ले लो तो एक्सिस बैंक का ले लो तो HDFC का ले लो, कि ईमेल पर भर भर के रहता है। तो वो सब बचने के लिए जो है यहाँ पे जो है बैंक ये काम करेगा, वो सब चीज़ों को बोलेगा नहीं भेजो। बहुत सारे लोग इसमें जो है कोई फ्रॉड भी रहता है, उस चक्कर में लोग क्लिक कर देता है ना। तो यहाँ पे नया क्रेडिट कार्ड ले लो, फलना ले लो, कॉल भी आता है, कितना कॉल आता है भाई, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, हमने देखा है। और देखिए लेन देन ट्रांजैक्शन को लेकर के मैसेज को, अगर मान लीजिए अगर खाते से पैसे कटने या आने से पहले की तरह आते रहेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके खाते से पैसे कटने या आने के मैसेज पहले की तरह आते रहेंगे, इसमें कोई रुकावट नहीं होगी, इन्हें बंद नहीं किया जा रहा है। क्लियर समझ लीजिए, हम फैक्ट लेकर आए हैं भाई, नोट डाउन करके और बता रहे हैं आपको। और क्या, क्योंकि ये सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। अगर मान लीजिए आपके खाते से पैसे कटता है और अभी जो बता रहा है कि नहीं आएंगे, तो भाई ये गलत है, मैसेज नहीं आएंगे, लोगों को पता कैसे चलेगा। वो बताया गया था ये नियम लाया जाएगा, तो देखिए ये नियम अगर लाता है तो ठीक है, हम लोग भी कहते हैं स्वागत है। और देखिए ये पर कहाँ पर मैसेज आपको नहीं आएंगे, क्या संभावना। देखिए 100 रुपया से कम ट्रांजेक्शन पर चर्चा है, 100 रुपया की कम ट्रांजैक्शन पर, मतलब कुछ रिपोर्ट के अनुसार बताया है कि बैंकों ने आरबीआई से अनुरोध किया था कि 100 रुपया से कम के बहुत छोटे ट्रांजैक्शन, कोई 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया कोई भेजा, तो SMS के बजाय ऐप नोटिफिकेशन का ईमेल का विकल्प दिया जाए, या तो ईमेल पर जाए या तो उसके एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन पर जाए,
समझ रहे हो, ताकि बैंकों को मैसेज का खर्च कम हो सके, बैंकों ने आरबीआई को बताया। हालांकि अभी भी इसे अनिवार्य रूप से लागू नहीं हुआ है, समझ रहे हो, मैसेज बंद जो है अभी नहीं होगा, फिलहाल ये अभी लागू नहीं किया गया तो मैसेज बंद नहीं होगा। और देखिए तो यहाँ पर इनएक्टिव अकाउंट पर नया नियम क्या है वो समझिए। देखिए 1 फरवरी 2026 से एक महत्वपूर्ण नियम ये भी लागू हुआ है, जो बैंक खाते से 12 से 24 महीने अगर बंद पड़े हैं, मतलब 1 से 2 साल के भीतर में हैं और इनएक्टिव हैं यानी या तो डोरमेट हैं, ठीक है, तो उन्हें बैंक बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। क्योंकि इसको लेकर के लगातार भी हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं, लगातार वीडियो भी बन रही है। तो ऐसे खातों को बंद करने से पहले बैंक आपको एसएमएस, ईमेल या कॉल के जरिए सूचित कर देगा कि इस खाते को बंद किया जाएगा, नहीं तो आप लेन देन कीजिए, ब्रांच में आइए, केवाईसी कीजिए। तो इसी चीज़ से तो बचने के लिए मैं बता रहा हूँ। और देखिए इसलिए, और देखिए उसके बाद आरबीआई अप्रैल 2026 से जो हाँ बताया जा रहा है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में जो एसएमएस के ओटीपी के अलावा अन्य विकल्प जैसे फिंगरप्रिंट फिंगर देते हो ना भाई, फिंगरप्रिंट या तो ऐप आधारित टोकन होगा, है ना, अनिवार्य कर सकता है ताकि सुरक्षा और बढ़ सके। समझ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होगा, ये नहीं कि आपका बंद हो जाएगा। जैसे आरबीआई को बताया बैंकों ने कि 100 रुपया से कम ट्रांजैक्शन पर मैसेज न जाए, अरे ऐसे स्थिति में नहीं जाता, आप लोगों ने देखा होगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती है, ये नहीं कि बैंक बंद कर देगा मैसेज, ऐसा नहीं है। और अभी भी ये नियम पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है, इसी को लोग बढ़ा चढ़ा कर बता रहे थे। तो आज का वीडियो में, इस वीडियो में हमने क्लियर कर दिया, जो कि बताया गया था कि अब बैंक मैसेज क्यों नहीं भेजेगा, इसके पीछे क्या कारण है। समझ पा रहे हो, आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया। और देखिए आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा टिप्स देना चाहेंगे और बताना चाहेंगे। देखिए आपके खाता किसी भी बैंक में हो, स्टेट बैंक में, यूनियन बैंक में, केनरा बैंक में, बड़ौदा बैंक ऑफ इंडिया, यूको, इंडियन बैंक, केनरा बैंक, ग्रामीण बैंक, किसी भी बैंक में खाता है, कोई भी सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक में, तो आप लोगों को अगर कोई कॉल आता है किसी भी तरह का कि हम ये है फलना है, तो आपको पहले नंबर कॉल को काट देना है, बिना सुने एकदम डायरेक्ट काट देना है, भरोसा नहीं करना है। आपको ब्रांच चले जाना है, किसी भी तरह का केवाईसी वगैरह, एटीएम वगैरह, कोई भी धोखाधड़ी का आप शिकार हो सकते हैं। कोई भी किसी को ओटीपी वगैरह शेयर नहीं करना है, न किसी को बताना है, न डेबिट कार्ड नंबर बताना है, न एक्सपायरी डेट बताना है, किसी भी चीज़ को नहीं खाता नंबर बताना। आपका नाम वो बता सकता है, आपके खाते में बैलेंस कितना वो भी बता सकता है, आप हाल फिलहाल में कितना ट्रांजेक्शन किए वो भी बता सकता है, आपका पूरा एड्रेस बता सकता है। तो भरोसा नहीं करना है, बहुत सारे लोगों को बता देता है, आधार नंबर, पेन नंबर भी बता दिया, भरोसा कर लिया, नाम बता दिया, एड्रेस बता दिया, पिता का नाम बता दिया, तो नहीं करना है। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं और आप लोगों को बता रहा हूं, जागरूक कर रहा हूं। समाज में ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो आप लोगों को इस गलती से हम बचा रहे हैं। हमारा काम है, इसलिए हम चैनल यहां पर बनाएं आप लोगों को हेल्प के लिए। समझ पा रहे हो, कोई भी बैंक में खाता हो, सब में रूल आरबीआई का चलता है, बैंक का नहीं चलता है। आरबीआई जो कहता है वो चीज़ें माननी पड़ती है। समझ पा रहे हो, इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। आप लोगों को किसी भी तरह का और भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, वीडियो को लाइक कर देना, हाइप कर देना और शेयर कर देना भाई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और जानकारी हो सके। हम चाहते हैं कि सारे लोगों को ये जानकारी हो, समाज में लोगों को पता चले। बहुत सारे लोगों को क्या हो रहा है, जानकारी नहीं है भाई, वीडियो देखते ही नहीं है। जब भी वीडियो देखो पूरा देखो, पूरी तरीके से देखो वीडियो को, और व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में शेयर करो, ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। हम समाज में जितने भी लोग हैं उसे पता चले क्या नियम है बैंकिंग का, खास करके ज़रूर जानना है। हर आदमी का बैंक अकाउंट होता है, समझ रहे हो, तो ये बेहद ज़रूरी है। आप लोगों को शेयर वेयर कर देना। और देखो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दो, और घंटी नहीं बजाए भाई तो बजा के ऑल के निशान पर क्लिक कर दो, और कमेंट कर दो। आप लोग ये सब पालन करोगे, आप लोगों को कोई भी तरह का दिक्कत है, सवाल वगैरह है, ज़रूर लिखना, ठीक है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।